अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1061वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जिस तरीक़े से एक हिंदू नौजवान गोपाल ने भड़काऊ बयानात सुन सुनकर पिस्टल अपने हाथ में लेकर जामिया नगर में जो हंगामा किया, पुलिस ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद में आज वो नौजवान जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जिन लोगों की बातें सुन सुनकर उसने ये कदम उठाया था, वो सारे मीडिया चैनल्स वाले जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम देशभक्त और देशद्रोही की बातें करते रहते हैं, वो अभी भी अपने एसी ऑफिसेस के अंदर बैठे हुए हैं। सुबह सुबह की गरम गरम कॉफ़ी पी रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, चुटकुलों के ऊपर बहस व मुबाहिसा चल रहा होगा। और इसी तरीक़े से वो भाषण देने वाले और बयान करने वाले, जिनके भाषण सुनकर वो नौजवान जो है इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गया, इतना ज़्यादा तशद्दुद का शिकार हो गया, पूरे होश व हवास छोड़कर वो नौजवान रास्ते पे कूद गया, वो भी पिस्टल अपने हाथ में लेकर। वो भाषण देने वाले भी अपनी एसी गाड़ियों के अंदर मर्सिडीज़ ऑडी में बैठे हुए होंगे, बड़े बड़े बंगलों में होंगे, उनको पूरी सिक्योरिटी होंगी, उनके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता है। लेकिन ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई? ज़िंदगी तो उस आम नौजवान की बर्बाद हो गई। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, जिसकी ज़िंदगी आगे ये सोचने की है कि मुझे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कैसे बनना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है, वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो नौजवान एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन भड़काऊ भाषण देने वालों की वजह से, बयानबाजी करने वालों की वजह से, मीडिया चैनल्स वालों की वजह से। वो सब आज ऐशो आराम में है, ज़िंदगी उस बच्चे की बर्बाद हो गई। तो ये सिर्फ किसी एक समाज की बात नहीं है। वो जो गोपाल है, ये सिर्फ देश के एक गोपाल का मसला नहीं है। अब मैं आता हूँ हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर। आज मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर जिस तरीक़े से हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान वो भी तशद्दुद भरी जो पोस्ट करते हैं, उनके अंदर भी जो गम और गुस्सा भरा हुआ है। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो ग़ज़वतुल हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं। किसने बताया इनको ग़ज़वतुल हिंद के बारे में? किसने इनके जहनों को तशद्दुद से भर दिया? क्यों इनकी होटलों के अंदर भी 24 घंटे हिंदू मुस्लिम पे चर्चा हो रही है? क्यों ये नौजवान भी जो है तशद्दुद का शिकार बन रहे हैं? क्यों इन नौजवानों की जो मासूम जहनीत है, उस जहनीत को जो है धर्म के रंग में और मज़हब के रंग में रंगा जा रहा है? मैं हमारे मुस्लिम नौजवानों से भी बड़े अदब के साथ में ये दरख्वास्त करता हूँ, उनके माँ बाप से भी, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाइए, अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दीजिए। ये उनकी उम्र नहीं है अभी से पॉलिटिक्स में पढ़ने की, ये उनकी ज़िंदगी नहीं है अभी से ये सारी चीज़ों पे डिस्कस और बहस व मुबाहिसा करने की। मेरा देश भारत आज भी अमन व अमान का गहवारा है। अगर ये जो चलने वाले मसाइल है उसको हम थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दे, तो आज भी मेरे देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आज भी लाखों वैकेंसीज़ है जहाँ पे ये नहीं देखा जाता है आप हिंदू है, आप मुसलमान हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दलित है, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख है, आप किस धर्म के मानने वाले हैं। वहाँ का रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो स्किल उनको चाहिए अगर वो आपके अंदर है, आपका मोस्ट वेलकम है। आज भी लाखों अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। उसके बावजूद अगर हमारे नौजवान अपना फ्यूचर बर्बाद करते हुए वो शिद्दत पसंदी का शिकार बन रहे हैं, ग़ज़वतुल हिंद की बातें कर रहे हैं और इस तरीक़े से हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनसे ज़्यादा बदनसीब और कोई भी नहीं होगा। आज जो वक्त की ज़रूरत है मेरे मोहतरम नौजवानों, वक्त की ज़रूरत ये है, हमारे मुल्क का जो कायदा है, जो कानून है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चलो अभी मैं एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में, ये CAA के अगेंस्ट में पूरे मुल्क के अंदर हमने जो जगह जगह पे शाहीन बाग लगाए हुए हैं, ये जगह जगह पे जो धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तकरीबन 50 तक
मेरी अपनी स्पीचेस इस टॉपिक के ऊपर हो चुकी है जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कई लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए, बड़े बड़े हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट के जो वकील से, उनके इंटरव्यूज़ मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ हूँ। सारी मेहनतें हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। क्यों हो रही है? क्या CAA जो एक्ट है वो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुसलमान को रत्ती बराबर भी धक्का पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। CAA जो एक्ट है वो सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। फिर हम इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? हम इसकी मुखालिफत सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की दादागिरी वो ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं और ये बताने के लिए कर रहे हैं इस मुल्क में आप कुछ भी थोप नहीं सकते। मज़हब के नाम पर जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, वो छेड़छाड़ हमको बर्दाश्त नहीं है। उस छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, दलित और सारे समाजों के लोग, पूरा बॉलीवुड आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है, पूरा मुल्क। यानी ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर उस समझदार हिंदुस्तानी का मसला है जिसको ये समझ में आ रहा है आज CAA के नाम से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर छेड़छाड़ की, कल को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। तो असल मसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्योरिटी का है, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। यहाँ से किसी के बाप ने, किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने जो है ना ऐसा लाल आज तक जनी नहीं है जो इंडिया के अंदर रहने वाले किसी एक फ़र्द को भी मुल्क से निकाल के बाहर कर सके, या हिंदुस्तान के किसी रहने वाले शहरी को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कह सके। वो लाल आज तक जना नहीं गया है, वो पैदा नहीं हुआ है। वो कोई भी एक्ट बनाने दो। तो CAA ऑलरेडी मुल्क में रहने वाले मुसलमानों से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, तुम कौन होते हो उसमें छेड़छाड़ करने की, मज़हब के नाम पर उसको तकसीम करने की, धर्म के नाम पर उसके अंदर एक कानून बनाने की। इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत के लिए पूरे मुल्क के अंदर ये धरने हो रहे हैं, ये आंदोलन हो रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके के मुजाहरे हो रहे हैं। और सारे लोग साथ में जो खड़े हुए हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है, आज इन्होंने एक एक्ट चेंज किया, कल ये 10 एक्ट चेंज कर सकते हैं, परसों ये आर्टिकल नंबर 14 और 15 को भी ख़त्म कर सकते हैं। वो सारी आशंकाओं की वजह से, वो सारी बातों की वजह से पूरा देश आज CAA और NRC के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। मेन मुद्दा ये है। अब इस मुद्दे की जो लड़ाई चल रही है, माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। हमारे जो शाहीन बाग के अंदर पुरअमन तरीक़े से वहाँ पे किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं है, पुरअमन तरीक़े से हमारी बहनें वहाँ पे बैठी हुई है। और माशाअल्लाह जैसा मैंने अपने पिछले सबक में भी बताया था कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अब ये जो हवा है हिंदुस्तान के बाहर, अमेरिका में 40 से ज़्यादा शहरों में शाहीन बाग कायम हो चुके हैं। सबको फ़िक्र जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसके लिए अमन के साथ, प्यार के साथ बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर हमारे नौजवानों को इतना ज़्यादा पुरतशद्दुद होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शाहीन बाग भी हमारे हैं, वहाँ पर भी जो हमारे नौजवान आकर बहुत सारे जो स्पीचेस और जो भाषणबाजी कर रहे हैं, मैं तमाम शाहीन बाग के जो ज़िम्मेदार हैं उन तक अपना ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। आपके मंच से जो माइक हाथ में लेकर बात करने वाला है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बात करता है तो उसको इजाज़त दो, वरना शर्जील इमाम के जैसे और इसी तरीके के जो भड़काऊ बातें करने वाले लोग हैं, हमारा देश भी इसकी इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है इस तरह की भड़काऊ बातें जो है इस तरह से स्टेजों पे आके की जाए। मैं मानता हूँ कि शर्जील इमाम ने जो है शाहीन बाग के स्टेज से वो बात नहीं की थी, लेकिन कहीं पर भी की होंगी। मैं भी देख रहा हूं, बहुत सारे शाहीन बागों में मैं गया हूं तो कुछ लोग आते हैं, वो डायरेक्ट जो है हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है और मुल्क के जो गृह मंत्री है उनका नाम लेकर उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। कोई उनको रंगा कह रहा है, कोई बिल्ला कह रहा है, कोई तड़ी पार कह रहा है, जबकि कानूनी एतबार से देखा जाए तो ये भी इल्लीगल है। जो आपके वक्त का वज़ीर आज़म है आप उसको इस तरीके का नाम से नहीं बुला सकते हैं। जो आपका गृह मंत्री है, इस्लाम ने आपको सिखाया नहीं रिस्पेक्ट के बारे में।
मुसलमान हैं ना आप, तो आपके इस्लाम ने सिखाया नहीं, नहीं तो मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारे इस्लाम ने दूसरों का रिस्पेक्ट कैसे सिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मौके पर, जब खैबर के किलों का मुहासरा किया गया और यहूद की तरफ से ये पेशकश आई कि हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे दरमियान में जज और हकम बनाया जाए, वो हमारे हक़ में जो फ़ैसला देंगे हम सबको मंजूर होगा। और साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तीर लगा हुआ था जिसकी वजह से वो ज़ख्मी थे, मस्जिद नबवी में आराम कर रहे थे, ज़ख़म हरा हो चुका था, चल फिर नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा की एक जमात को भेजा, वो दौड़ते हुए गए, उनको चारपाई पे डालकर मस्जिद नबवी से उठाकर वो लोग खैबर की तरफ रवाना हो गए। और जब खैबर में पहुँचे, इस्लाम की तालीम ये है, ख़ुद अल्लाह के नबी उनके रिस्पेक्ट में, उनके इस्तकबाल में अपनी जगह से खड़े हो गए और सहाबा को हुक्म दिया, तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। तो सारे सहाबा खड़े हो गए उनके अदब में, उनके रिस्पेक्ट में, उनकी इज्जत में, उनके इस्तकबाल में, उनके स्वागत में। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम ने किसी भी कबीले का जो सरदार है, किसी भी समाज का, किसी भी ज़ात का, किसी भी बिरादरी का, अगर वह बड़ा है, उसके बड़ेपन को बाकी रखने का हुक्म दिया है आपको। और आप इस तरीक़े से अगर माइक के ऊपर स्पीकर पे आके भड़काऊ इस तरीक़े से तशद्दुद पैदा करना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ हिंदुस्तान के कानून ही नहीं, इस्लाम की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। तो क्यों हम हमारे नौजवानों में भी तशद्दुद पैदा कर रहे हैं? हमको पहले हमारे नौजवानों को ये समझाना ज़रूरी है। देखो, हमारी जो मुखालिफत है, ना हम नरेंद्र मोदी साहब के मुखालिफ है, ना हमारी अमित शाह साहब से किसी किस्म की लड़ाई है, ना हमारा बीजेपी से कोई झगड़ा है। हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो लड़ाई है, वो नज़रियात की लड़ाई है। हम बीजेपी के नज़रियात से लड़ते हैं। हमारा जो झगड़ा है वो एक कानून, एक एक्ट के ख़िलाफ़ है कि भाई ये जो कानून तुमने बनाया है, ये कानून हमारे देश के, क्योंकि देश हमारा भी है, ये देश जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का है, अमित शाह साहब का है, जितना दूसरों का है, ये देश, इस देश के रिक्शा चलाने वाले का भी उतना ही है, टैक्सी चलाने वाले का भी उतना ही है, मजदूरी हमाली करने वाले का उतना ही है, और हमारा भी उतना ही है। तो हमको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है, हमको हिंदू मुस्लिम की फ़िक्र नहीं है कि तुम्हारे ये कानून लाने की वजह से कोई हमको हमारे मुल्क से बेदखल करेगा। वैसा माइका लाल ना आज पैदा हुआ है, ना क़यामत तक पैदा होगा, वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है, इसके लिए हमारी लड़ाई उस एक बनाए हुए एक्ट के, उस कानून के ख़िलाफ़ है। तो उस लड़ाई के अंदर तशद्दुद की बातें और ग़ज़वतुल हिंद तक पहुंचने का, और उसके लिए जो है इस तरीक़े से, तो हमारे तमाम मुस्लिम नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये फालतू की चीज़ों में पड़ो मत। और अगर हमारे मस्जिदों के अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, मैं मस्जिद के ट्रस्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा, उस इमाम को बिठाओ और समझाओ उसको कि 6 नंबर के बाहर की बात मस्जिद के मिंबर से नहीं होना चाहिए। ये मौलाना अकबर हाशमी जो आज इस्लाह मुआशरा का 1061वां सबक आपको भेज रहा है, मैं खुद इस बात की पूरी पाबंदी करता हूं कि मेरे अपने मस्जिद के भी मिंबर और मेहराब से 6 नंबर के बाहर की बात उम्मत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मस्जिद की जगह ही नहीं है, वो मस्जिद के मिंबर इसके लिए नहीं है। वहाँ पॉलिटिक्स की बातें की जाए, उम्मत को भड़काया जाए और ग़ज़वतुल हिंद की वहाँ पर बातें हो। इस तरीक़े की अगर कोई भड़काऊ बातें करता है और असंवैधानिक बात करता है, जिसको संविधान का नॉलेज ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है, अगर वो इंसान वो बातें मस्जिद के मिंबर और मेहराब से कर रहा है, मस्जिद के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है उसको बिठाओ, समझाओ उसको। मस्जिद के मिंबर और मेहराब के ऊपर ये बातें नहीं आना चाहिए। मस्जिद की जो हुदूद है, आप उम्मत को वही 6 सिर्फ मस्जिद का मिंबर और मेहराब, बिल्कुल बरहक है ये चीज़। मैं खुद इसका एहतमाम करता हूँ कि मेरे मस्जिद, भले मैं अपने अज़बाख के अंदर ईरान, तुरान, जापान, तुर्किस्तान की बातें करता हूँ, मस्जिद के मिंबर और मेहराब से नहीं। तो इसका एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि हमको उतना सेंस ही नहीं है हमने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीक़े की लैंग्वेज वो शर्जिल इमाम ने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सरासर मैं कहता हूँ कि वो देश के संविधान के भी और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। वो
क्या ज़रूरत है ऐसी फालतू की बातें करने की? जिस मुल्क ने आपको इतना अमन दिया, चैन दिया, सुकून दिया, इत्मीनान दिया, आपको इतनी आज़ादी दी। हम जब बाहर मुल्कों में जाते हैं अपना सीना चौड़ा करके अपने आप को इंडियन कहते हैं, अपना सीना ऐसा चौड़ा करके लोगों के सामने कहते हैं या वी आर फ्रॉम इंडिया। हमको इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये इस तरीके की बातें तो किसने बनाया? ये मानसिकता, ये जहनीत, ये उस मानसिकता और जहनीत ने बनाई। लोग, मैं देख रहा हूँ, मैंने जयंती की भी जो बात किया ना, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़े, वाले पहले फजर पढ़ रहे, पहले अपने सगे माँ बाप की खिदमत करो, पहले वो सब छोड़ छाड़ के उनको इसकी फिक्र है इस्लाम का निज़ाम किस तरीके से आए। अरे पहले इस्लाम अपने ऊपर नाफिज करो, अपने शादी ब्याह पे नाफिज करो, अपने लेन देन पर नाफिज करो। कर्ज लेने के बाद 6-6 महीने सूरत नहीं दिखा रहे, पहले वहाँ पे इस्लाम लेकर आओ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।